तेरे चेहरे में वो जादू है, ना घर है ना ठिकाना। क्या किशोर कुमार सच में करते थे काला जादू? क्यों उनके घर में रखी जाती थी इंसानी खोपड़ियां और कंकाल? क्या यह सिर्फ सनक थी या किसी गहरे दर्द की निशानी? आज हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और शायद एक बार को भावुक भी हो जाएंगे। जिस आवाज ने दुनिया को हंसाया, रुलाया और झूमने पर मजबूर कर दिया, उसी आवाज के पीछे एक ऐसा रहस्य था जो दशकों से लोगों के दिल और दिमाग में सवाल बनकर बैठा है। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। कभी कहा गया कि वो बहुत शक्ति हैं, कभी कहा गया कि वो लोगों से दूर दूर रहते हैं, और एक समय तो ऐसा भी आया जब कहा गया कि वो काला जादू करते हैं। कारण था उनका घर, वो घर जहाँ हर कोने में हंसी और मस्ती गूंजती थी। उसी घर में लोगों ने देखी खोपड़ियाँ, कंकाल और ऐसी चीजें जो आम आदमी को डरा दे। लेकिन क्या ये सब डराने के लिए था? क्या किशोरदा सच में सनकी थे? हाल ही में उनके बेटे अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में इन रहस्यों से पर्दा हटाया। अमित बताते हैं कि लोग उनके पिता को पागल कहते थे, लेकिन किशोरदा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा, हम ईस्ट अफ्रीका गए थे नैरोबी में शो के लिए। पापा को दुर्लभ चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अफ्रीका से लौटते समय हम वहां से कुछ एंटीक चीजें लाए जिनमें कंकाल और खोपड़ियां भी थीं। ये डरावनी नहीं थी, ये उनके लिए एक तरह की कला थी। किशोर कुमार को अफ्रीकन कल्चर से बहुत लगाव था। वहाँ की संस्कृतियाँ, परंपराएं और जीवन का नजरिया, सब कुछ उन्हें बहुत आकर्षित करता था। वो कहते थे, हर इंसान को एक दिन इस कंकाल की तरह ही बन जाना है। फिर क्यों ना हम इस सत्य को अपनाएं, डरे नहीं, समझें। उनके बेटे अमित बताते हैं कि उन चीजों को उन्होंने कभी डर के लिए नहीं रखा था। वो तो बस एक शौक था, जीवन को अलग नजर से देखने का। लेकिन लोगों ने इन चीजों को गलत समझा। किसी ने कहा कि वो तांत्रिक हैं, किसी ने कहा कि वो काला जादू करते हैं। लेकिन किशोरदा का अंदाज निराला था। जब उनसे पूछा गया कि लोग उन्हें पागल क्यों कहते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, दुनिया कहती है मैं पागल हूँ। अच्छा है, मैं भी तो कहता हूँ कि दुनिया पागल है। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया जो दुनिया की परवाह नहीं करता, जो जिंदगी को अपने ढंग से जीता है। किशोर कुमार न सिर्फ बेहतरीन गायक थे, बल्कि एक फिलोसोफर भी थे। वो कहते थे, जिंदगी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम सब बस एक किरदार हैं इस रंगमंच पर, और एक दिन पर्दा गिरना ही है। उनकी यही सोच उनके गानों में भी झलकती है। कभी मुसाफिर हूँ यारो, तो कभी पंछी बनूं उड़ता फिरूं। मुसाफिर हूँ यारो। उनका पागलपन, उनकी मस्ती, उनके अंदर एक गहरा दार्शनिक छुपा हुआ था। आज जब हम उनके पुराने गाने सुनते हैं, तो शायद उनकी आवाज के पीछे छिपे उस मिस्ट्री मैन को समझ नहीं पाते। लेकिन अब जब उनके बेटे अमित ने खुद सारी बातें साफ की हैं, तो साफ हो गया है कि किशोर कुमार का पागलपन असल में एक कला थी, एक सोच थी, एक स्टाइल था, जो शायद उस दौर के लोगों को समझ नहीं आया। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि किशोरदा सनकी थे, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, अगर वो पागल थे तो हम सब भी उसी पागलपन के फैन हैं, क्योंकि ऐसे कलाकार बार बार नहीं आते, और जब आते हैं तो अपने पीछे सिर्फ गाने ही नहीं, एक रहस्य, एक सोच और एक अमर कहानी छोड़ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि किशोरदा सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है जो आज भी जिंदा है, हमारी यादों में, हमारी धुनों में और हमारे दिलों में।